डीएमसीएच में छात्रों का बवाल, आगजनी। डीएमसीएच के ओपीडी के पास स्थित एक दवा दुकान के मालिक से विवाद होने पर शुक्रवार की देर रात्रि छात्रों ने जमकर बवाल काटा। आक्रोशित छात्रों ने 3 दवा दुकानों को आग के हवाले कर दिया। छात्रों से गुस्साए मोहल्ले वालों ने उन लोगों पर पथराव किया। देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। इस दौरान फायरिंग एवं बम की आवाज़ सुनने की भी बात सामने आ रही है। बताया जाता है कि दोनों ओर से पथराव भी हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। सूचना मिलने पर सदर डीएसपी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को भी बुलाया। वहीं एक ब्लास्ट होने पर फायर ब्रिगेड के कर्मी भी घायल हो गए। सदर डीएसपी ने कहा कि स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है और कई पॉइंटों पर पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की अब कोई अनहोनी न हो। मिलकर आग बुझा रहे थे, अचानक एकाएक हम लोग दोनों आदमी 5 पकड़े हुए थे। तब तक ब्लास्ट किया। जैसे ब्लास्ट किया, ये मेरे साइड में अपोजिट था और इसको और रमेश कुमार को और नीरज कुमार को, दोनों को एकाएक आके वहाँ से छूटा हुआ पत्थर लग गया। इसके ब्रेन फट गया, फिर पैर पे लगा, दोनों जगह टूट गया। हम बस फिर इसको टांगे वहाँ से और टांग कर सीधे यहाँ पर लेकर आए। कहाँ पर डीएमसीएच। जैसा कि रात बहुत ज़्यादा हो गया था और सभी लोग अपने अपने घर में सो गए थे। अचानक हंगामा हुआ, लोग घर से बाहर निकले, हम लोग भी आए, देखे स्थिति बहुत ही भयावह थी, गंभीर थी। सूचना के अनुसार पता चला क्या कि कुछ मेडिको स्टूडेंट के द्वारा दवा दुकान पे कुछ झड़प हुई थी, जो सामाजिक लोगों के द्वारा उसको समझा बुझाकर भेज दिया गया था। पर उसके बाद फिर यह जो झड़प है बहुत ही भयावह रूप ले लिया। उसके बाद स्टूडेंट सब जो भी है डीएमसीएच के डॉक्टर, वो उस दुकान पे आके जो है हमला बोल दिया, उसमें आग लगा दिया। कई गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, आम जनों को भी क्षतिग्रस्त किया। ये अशोभनीय है, निंदनीय विषय है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, किसी व्यक्ति के जख्मी होने की भी सूचना है? अभी जैसे पता चला है कि जिस दुकानदार के दुकान में आग लगा है, तो उस दुकानदार के कुछ परिजन एक दो जो हैं सो हल्का फुल्का घायल हुए हैं, हाथ पैर जल गया है उन लोगों का। और कुछ पुलिसकर्मी भी घायल है। एक ये अपने फायर ब्रिगेड के हाई ब्रिगेड के जो फोर्स है वो बहुत बुरी तरीक़े से गंभीर है और उनका भी इलाज जो है पारस में हो रही है। आप अपना परिचय दें। राज्य प्रकाश मधुकर। देखा कि दुकान में जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पे एवन वगैरह और दुकान में वहीं पर सारे दुकान बड़ा बड़ा आग बिक रहा है। आग पूरा बहुत तेज़ी से आग फैला हुआ था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, पूरी जिला प्रशासन की पूरी शक्ति उन्होंने लगाया और आग पर काबू पाया। इससे पहले उन मेडिकल छात्रों में और वहाँ के स्थानीय लोगों दुकानदारों में कुछ झड़प हुई, जिसकी वजह से उन लोगों ने दुकानदारों को मेडिकल छात्रों ने उसी झड़प के दौरान जो है उसमें आग लगा दिया गया था। ये पूरी तरीके से समाज के सारे लोग यहाँ आक्रोशित है। इस तरह की घटना, जो पढ़ने यहाँ आते हैं मेडिकल के छात्र, वो पढ़ाई से मतलब रखें और यहाँ के समाज जो स्थानीय लोग हैं, इन लोग से उलझने का काम नहीं करें, तो इससे ही बड़ा जो है कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए पढ़ने आए, पढ़ने का काम करें। यहाँ के स्थानीय लोगों को डिस्टर्ब नहीं करें। जिला प्रशासन भी पूरा परेशान, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर खड़े हैं। इस तरह की घटना छात्र करते हैं डीएमसीएच के, तो पूरी तरीके से गलत है। और आगे का काम जो जिला प्रशासन जाँच कर रही है, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। और जो लोग जिनको घायल हुए हैं उनसे ईश्वर से हम कृपा का मांग दुआ करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ होकर फिर हम लोगों के बीच में रहे। प्रशासन का किरदार कैसा है? नहीं, प्रशासन लगातार पूरी थोड़ी लेट से आई, लेकिन इतना है कि प्रशासन आगे उसको कंट्रोल कर लिया आग को। प्रशासन आया, समय पर आया और समय आने थोड़ा हुआ, उनका पूरी तरीके से फोर्स आने में थोड़ी लेट हुई, लेकिन पूरा कंट्रोल हो गया। उन छात्रों को भी अपने हॉस्टल भेजा गया, लेकिन जो गलती जिन छात्रों ने किया है प्रशासन उसको चिन्हित कर उस पर उचित कार्रवाई करे ताकि स्थानीय लोग इस पर शांत रहेंगे। के पास कुछ दवा दुकान में आग लग गया है। इसी सूचना के आधार पर हम लोग यहाँ पर आए, फायर टेंडर लेते आए। 2-3 फायर टेंडर आया, आग बुताया। पता चला कि कुछ डीएमसीएच के स्टूडेंट और दुकानदारों के बीच में हल्का झड़प हुई थी और हम लोग आके मामला को शांत करवा दिए हैं और दुकान में लगी हुई आग को बुझा दिया गया है। शेष शांति के लिए हम विशेष रूप से हर पॉइंट पर प्रतिनियुक्ति पुलिस पर बल का किया है। मजिस्ट्रेट साहब भी हैं और प्रयास करें कि शांति व्यवस्था कायम हो। शांति व्यवस्था अभी वर्तमान में है और इसमें 2-3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका 2 का इलाज इमरजेंसी डीएमसीएच चल रहा है। एक को हम लोग पारस में भेजे हैं, थोड़ा वो सीरियस ज़्यादा है। क्यों, क्या कारण हुआ था ब्लास्ट?
गाड़ी जहाँ आग लगी थी वहाँ पर गाड़ी में कुछ ब्लास्ट हुआ, पता है सिलेंडर फटा या कुछ, और कुछ ढेला टुकुर भी कर रहे थे, उससे कुछ 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।